हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पिछला लेक्चर में पार्ट 11 का पहला भाग कवर कर लिया है और ये लेक्चर है आपके पार्ट 11 के सेकेंड भाग के लिए। ठीक है, तो चलेंगे आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएंगे पेपर में। ओके, तो चलते हैं आगे की ओर बना बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हुए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? पेंच बाग रिजर्व, क्या भैया? पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो भैया पेंच बाग रिजर्व जो है वो नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है? नदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेंच बाग रिजर्व जो है वो आपका नदी के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी है। इसका नामकरण पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। कब किया गया भैया? पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, पेंच नदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है। कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो भैया कौन सी है वनस्पति जो अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो वो है साल के पेड़। क्या भैया? साल के पेड़ है जो कान्हा नेशनल पार्क में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क में अधिक पाए जाते हैं साल के पेड़। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला बालाघाट जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा भैया? यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह साल वृक्ष और बांस की समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है। यह साल वृक्ष, कौन सा? साल वृक्ष और बांस की समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कान्हा के शुभंकर भूर सिंह ने, ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंघा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा, क्या भैया? कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द भूर सिंह द बारहसिंघा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है? आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है? तो भैया व्यंग चित्रकार का नाम जो है वह है रोहन चक्रवर्ती। क्या है भैया? रोहन चक्रवर्ती। क्या है? रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, देखिए रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं। क्या भैया? रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा है, जिसके डिजाइनर रोहन चक्रवर्ती जी हैं। कौन है भैया? रोहन चक्रवर्ती जी हैं। ठीक है, और क्या है? WWF, क्या है? इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 से प्राप्त 17 में प्राप्त हुआ है। कौन सा भैया? WWF इन्हें इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 में प्राप्त हुआ है। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन हुमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। क्या भैया? रोहन चक्रवर्ती जो हैं ग्रीन हुमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हुमर नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध किससे है? किससे है भैया? किससे है? तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रोहन चक्रवर्ती जी से है। रोहन चक्रवर्ती जी से है। जी हाँ, रोहन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसे कि निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न बारहसिंघा है। क्या भैया? बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
यह देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। देखिए बारहसिंघा क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। बारहसिंघा सर्वाधिक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न है। ठीक है, ब्रेडरी क्या भैया? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न है। ठीक है, अनमोल रत्न है। यहीं से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भैया? किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1981 में हुई। कब हुई थी? वर्ष 1981 में हुई, 1981 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व 1994 में बनाया गया, 1994, 1994। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व जो है 1994 में बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य देश के पूर्व खंड पर स्थित है। ठीक है, देश के पूर्व खंड पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ठीक है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य देश के पूर्व खंड पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? देश के पूर्व मतलब विंध्य के पूर्व खंड पर स्थित है। विंध्य के पूर्व खंड पर स्थित है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, विंध्य के पूर्व खंड पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, क्या है? यह मुख्य रूप से सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है भैया? यह मुख्य रूप से सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहीं से दोस्तों अगला क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी, ठीक है, कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? सबसे ज्यादा दिखाई देता है तो भैया माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला जानवर है वो है आपका तेंदुआ। क्या है भैया? तेंदुआ है। क्या है भैया? तेंदुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तेंदुआ। ठीक है ना। देखिए क्या है, यह राष्ट्रीय उद्यान एनएच यानी नेशनल हाईवे 46 पर शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल हाईवे अब 46 यानी 46 पर शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया महाराजाओं के लिए शिकार का स्थल रहा है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंधिया महाराजाओं के लिए शिकार का स्थल रहा है। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो भैया सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? धार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धार जिले। ठीक ना, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो धार जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, और यह दूधराज पक्षी और खरमोर पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह दूधराज पक्षी, क्या भैया? दूधराज पक्षी और खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? कौन सा है? ठीक है, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा भैया? नौरा देही। क्या है भैया? नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई थी भैया? इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। और यह सागर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर जिला में स्थित है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और देश में लुप्त चीते की प्रजाति की पुनर्स्थापना नौरादेही में ही की जा रही है। ठीक है, देश में लुप्त चीते की प्रजाति की पुनर्स्थापना नौरादेही में ही की जा रही है। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि मेघदूत बगीचा किस देश में स्थित है?
ठीक है। मेघदूत बगीचा दिलदेश में स्थित है, तो मेघदूत बगीचा जो है दोस्तों वो आपका इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ठीक है, मेघदूत बगीचा इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला यहीं से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया कमला नेहरू प्राणी उद्यान? तो कमला नेहरू प्राणी उद्यान इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमला नेहरू प्राणी उद्यान इंदौर में स्थित है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि खेवनी यानी खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित? किस जिले में स्थित है भैया? तो खिवनी अभ्यारण्य जो है ये देवास जिले में स्थित है। किस जिले में? देवास जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया? देवास जिले में स्थित है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका दमोह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? दमोह जिले में। कहाँ है? दमोह जिले में स्थित है। दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में की गई है। ठीक है, कब की गई है? इसकी स्थापना 1997 में की गई है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो भैया हम आपको बताना चाहेंगे कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तो ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यही से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव देखा जा सकता है? कौन सा जीव देखा जा सकता है भैया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका सांभर भी देखा जा सकता है और चीतल भी। क्या भैया? चीतल भी देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दोनों। क्या होगा भैया? उपरोक्त दोनों। जी हाँ दोस्तों, सांभर और चीतल दोनों जानवर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? ठीक है, मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान? क्या भैया? संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में संजय राष्ट्रीय उद्यान आता है। क्या भैया? संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए जो इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और 2008 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसका प्रमुख पर्यटनीय स्थल जो है कन्हैया दाह जलप्रपात और रामदाह कुंड है। क्या है भैया? रामदाह कुंड है। कन्हैया जलप्रपात और रामदाह कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? बनास नदी। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। ठीक ना, ऑप्शन बनास नदी प्रवाहित होती है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है भैया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है भैया? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जी हाँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा? पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो भैया माधव राष्ट्रीय पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। क्या है भैया? माधव राष्ट्रीय पार्क जो है
वो आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। क्या है, कौन सा निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो माधव माधव राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, माधव जो पार्क है ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं भैया? मध्य प्रदेश में केवल 6 टाइगर रिजर्व हैं और वो है संजय डोगरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। केवल ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं, इसे अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य क्या है? क्या है भैया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य? तो भैया राला मंडल। क्या है भैया? राला मंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है भैया? राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1989 में की गई। किस कब की गई? 1989 में की गई। ठीक ना, और यह इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही से बन जाता है दोस्तों कि कौन से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? ठीक ना, यानी निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में किस क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भैया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में। ठीक है, देखिए यह जो है मंडला और बालाघाट जिला में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है भैया। क्या बनता है अगला क्वेश्चन कि देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया देवरी इको घड़ियाल केंद्र? तो भैया देवरी इको घड़ियाल केंद्र जो है वो आपका मुरैना में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुरैना में स्थित है। ठीक है, और यह घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुआ का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुआ का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया भारत में सबसे पुराने वन जो हैं बोरी अभयारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बोरी अभयारण्य में पाए जाते हैं भारत के सबसे पुराने वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बोरी अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि यह होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद के हरदा जिले में के अंतर्गत सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद के हरदा जिले के अंतर्गत सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र भारत के सबसे पुराने मतलब इस क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने और घने जंगल पाए जाते हैं। भारत के सबसे पुराने और घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में।